सुपर मैश में क्या करते हैं हम? अगर दो मैश हैं, ठीक है, और उसके बीच में कोई करंट सोर्स कॉमन आ जाए, ठीक है, जैसे इस 1 और 2 के बीच में करंट सोर्स कॉमन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? किसी भी एक लूप में करंट मान लेते हैं, किसी भी एक लूप में, चाहे तो इधर या इधर। अब मान लीजिए कि मैंने इधर एक करंट मान लिया, I1। तो अब इस लूप का काम खत्म हो गया, इसकी करंट फिक्स हो गई। अब सपोज इसकी वैल्यू है 2I2, इस करंट सोर्स की। अब ये मैंने I1 इधर मान लिया, तो इस लूप में कोई और करंट नहीं आ सकती। अब मुझे पता है कि ये करंट इस ब्रांच में तो जाएगी नहीं, यानी कि सारी की सारी I1 कहाँ आएगी? इधर आएगी। तो ये I1 आ गया, ये वाला करंट किधर आया? इस लूप में आ गया। अब ये 2I2 भी तो कहीं जाएगा। अब मैंने 2I2 के लिए दो रास्ते थे, या तो ये ऐसे जाता या ये ऐसे जाता। अब इधर की तरफ तो मैंने फिक्स कर दिया करंट को, तो इधर तो मैं कोई चेंज करूंगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 2I2 इधर ही जाएगा। अब अगर 2I2 ये इधर जा रहा है और इधर I1 पहले से है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? I1 + 2I2। इसलिए इस लूप में कितनी करंट होगी? I1 + 2I2। आगे सर, आगे। आगे समझ आगे। में अब सभी को? आगे सर। ठीक है। तो इस तरह से हम सुपर मैश अप्लाई करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ आपका एबीसीडी पैरामीटर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होती है? हमको इंटर रिलेशनशिप निकालनी। रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, मैंने उसको आपको एक रिलेशन मैंने निकलवा के बताया भी था आपको। एक और बता रहा हूं मैं आपको। बाकी इसके बाद आप लोग खुद से कोशिश करेंगे कैसे करना है आपको, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जेड एंड एबीसीडी पैरामीटर। अब इसमें मैं पहला पार्ट मैं खुद निकाल के दे रहा हूं आपको। जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी, अब इस इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं कि भाई मुझे जेड पैरामीटर और बताओ। तो आप या तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर जेड पैरामीटर एबीसीडी की टर्म में क्या वैल्यूज होती हैं। तो अगर आपको वो पता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करते हैं उसके लिए? दो चीजें कर सकते हो आप, ए और बी, ठीक है। तो मैं इसमें काम करता हूं। एबीसीडी इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। तो इसमें हम बी पार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट आप खुद करिएगा ट्राई, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं, एबीसीडी पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर जेड पैरामीटर। जो भी पैरामीटर आपको गिवन है, जिसको जिसकी टर्म में निकालना है उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जेड पैरामीटर के लिए V1 और V2, Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमने लिख लिया, ठीक है। और फोर एबीसीडी पैरामीटर ये भी लिख लेते हैं।
दोनों के लिए लिख लेते हैं पहले। एबीसीडी पैरामीटर के लिए V1 और I1 की इक्वेशन होंगी A V2 माइनस B I2 CV2 माइनस DI2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। यानी कि आपको एबीसीडी पैरामीटर की जो इक्वेशन है, ये जो दोनों इक्वेशन है जिसको हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे और इन इक्वेशन को जेड पैरामीटर की इक्वेशन जैसा बनाएंगे। जैसे कि जेड पैरामीटर की इक्वेशन है, इनके जैसा बनाना है। तो टारगेट हमें समझना है एबीसीडी की इक्वेशन को जेड पैरामीटर के जैसी इक्वेशन बनाना है। ठीक है। अब तब हम कंपेयर करा पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं चारों इक्वेशंस को, तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 है, 2 और 4, इसमें हमारे पास V2 है, यहां हमारे पास V2 है, यहां हमारे पास I1 है, यस वी हैव I1, यहां हमारे पास I2 है, यस वी हैव I2। तो इक्वेशन 2 और 4 के वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, केवल हमें उनको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहां V2 की इक्वेशन है तो यहां V2 की इक्वेशन हमें बनानी है। तो CV2 इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस DI2, या V2 इक्वल्स टू हो जाएगा I1/C प्लस D/C I2। ठीक है। D/C I2। तो इस इक्वेशन को अगर हम कर रहे हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा। अब इसको कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर कराते हैं, इसको 5 नंबर दे देते हैं, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 5। तो देखिए, यहां से हमें जेड पैरामीटर मिल जाएंगे। Z21 कितना आ गया हमारे पास, 1/C, और Z22 कितना आ गया, D/C। ये हम, सॉरी, ये हमने ए कर दिया, ये ए है। जेड पैरामीटर निकाले हमने इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। ठीक है। तो Z11 और Z22 हमें मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, दो पैरामीटर तो ये मिल गए। अब और क्या चाहिए हमें, Z11 और Z12 और चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन हमें V1 और इस जैसी बनानी है। तो क्या करें, यहां से हमने V2 बनाया। अब देखिए, पहली इक्वेशन में और यहाँ थर्ड इक्वेशन में, देखिए V1 हमारे पास है, V1 है, यहाँ V1 है, I1 यहाँ है, यहाँ I1 नहीं है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है। यानी कि मुझे क्या करना है, इस V2 को हटाना है और V2 को हटा के इसकी जगह क्या लाना है, I1 लाना है। तो मेरे पास V2 देखिए ये आ गया, अभी मैंने कैलकुलेट किया है। तो V2 में I1 है और I2 है। तो मैं क्या करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। 5 से उठा के इसको 3 में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू A/I1/C प्लस D/C I2 माइनस B/I2। ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा A/C I1 AD/C I2 माइनस B/I2। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू A/C I1 प्लस I2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया AD/C माइनस B, या V1 इक्वल्स टू आ जाएगा A/C I1 प्लस I2 इंटू AD-BC/C। ठीक है। तो ये AD-BC, इसको आप क्या बोल सकते हो,
डेल बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल टी, टी बोल देते हैं इसका, टी फॉर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। या इसको एडी माइनस बीसी भी लिखकर रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, नहीं जरूरत है तो मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया डेल टी अपॉन सी इंटू आई, वेयर डेल टी इक्वल्स टू कितना है, एडी माइनस बीसी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ यू कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 6। तो Z11 कितना आ गया हमारे पास, ए अपॉन सी, और Z12 कितना आया हमारे पास, डेल टी अपॉन सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने Z पैरामीटर निकाले इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट इसका आप लोग ट्राई करेंगे, इसका जस्ट उल्टा। उसमें क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे एज पर दीज इक्वेशंस। वहां पे आप इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे इन इक्वेशंस के हिसाब। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए अभी। सर फर्स्ट पार्ट में तो फिर Z21 अपॉन ऐसे कुछ आएगा तो वो लिख दे या कुछ अलग लिखे? मतलब फर्स्ट पार्ट में, मतलब जैसे कि आपने इस पार्ट में लिखा है कि Z11 = A/C है, अगर उसमें हाँ आया A = Z11 अपॉन Z12। हाँ, तो ऐसे लिखोगे। अच्छा, तो उसको चेंज नहीं करना मतलब वेरिएबल को? नहीं, जैसे वेरिएबल देखो, जेड पैरामीटर में नाम क्या है, Z11 Z12, तो वही यूज करेंगे। एबीसीडी पैरामीटर में नाम एबीसीडी है, तो इसलिए एबीसीडी हमने यूज किया है। उसमें कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, ना ही हम करेंगे। केवल हम इतना कर सकते हैं, अगर आपको कहीं आता है Z11 × Z22 माइनस Z12 × Z21, उसको डेल जेड लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डेल टी लिख दिया, ए बी ए डी माइनस बी सी को मैंने क्या लिखा, डेल टी, डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप निकाल के देखो, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी डी, क्या लिखोगे, ए डी माइनस बी सी, यही तो होता है डिटर्मिनेंट। तो मैंने इस ए डी माइनस बी सी को डेल टी लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। तो वो चीज आप लिख सकते हो। यस सर। अभी देखता हूँ और क्या कराना है इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा आपके पैरामीटर्स की। अब देखिए, इसमें जितने न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो कर लेना, जितने न्यूमेरिकल मैं अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन साथ साथ काफी हो रहे हैं, तो वो उतना सफिशियंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, कितने तरह के इंटरकनेक्शन हो सकते हैं, हमारे दो टू पोर्ट नेटवर्क को कितने तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, वो आपको इसमें सीखना है। सबसे पहला होता है ए, कैस्केड कनेक्शन। वन बाय वन सब बताऊंगा। दूसरा होता है बी, सीरीज कनेक्शन। सी होता है पैरेलल कनेक्शन। डी होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। और लास्ट होता है पैरेलल सीरीज। ठीक है, तो ये 5 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है।
अब इन 5 तरह के कॉम्बिनेशन में आपको इनको सॉल्व भी करना है, और कई बार इनको डिराइव करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके, एक दो आपको, तीन ड्राइव करा दूंगा चलो। ठीक है, बाकी आपको खुद ही ड्राइव करने हैं, सारे मैं नहीं ड्राइव कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ए है कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, देखिए कैस्केड का मतलब क्या होता है, बैक टू बैक, आगे पीछे, जैसे रेल के डिब्बे होते हैं। ठीक है, अगर बैक टू बैक कनेक्टेड है तो हम उनको क्या बोलते हैं, कैस्केड कनेक्शन। अच्छा, हर इंटर कनेक्शन में आप एक ही तरह के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैस्केड में कोई भी पैरामीटर कर देंगे आप, नहीं, हर पैरामीटर फिक्स है कि उसमें यही पैरामीटर आप करेंगे। तो कैस्केड कनेक्शन में आप एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट कर पाते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले इसको देख लीजिए, मान लीजिए अगर V1 I1 V2 I2, ये मेरा ए नेटवर्क है। ठीक है, और इसके जो एबीसीडी पैरामीटर हैं वो क्या है, ए, ए, बी, ए, सी, ए, डी, ए। ए सफिक्स में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि ये मेरा ए नेटवर्क के पैरामीटर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे ना लिख के इसके बाहर भी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसे समझने के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नेटवर्क मैंने लिया, नेटवर्क बी। यहां हमने ले लिया I1। ठीक है, यहां हमने ले लिया I1 डैश, और यहां ले लिया हमने V1 डैश, यहां ले लिया I2 डैश, यहां ले लिया हमने V2 डैश। डैश इसलिए लिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो ये आपका अगर बी नेटवर्क है, तो दो नेटवर्क हैं जिनके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या है, इस तरह से ए बी सी डी। मैंने इसके बाहर भी लिख दिया, तो आपकी मर्जी है, आप इसको अंदर या तो सफिक्स में ए लगा दो सब में, या बाहर की तरफ लगा दो, जैसे मैंने इसमें लिया। तो एक ही बात है। अब अगर मैं इन दोनों को कैस्केड में कनेक्ट करता हूं, तो कैस्केड में कैसे कनेक्ट होते हैं, बैक टू बैक। नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नाउ दिस इज I1, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज I2। इस तरह से ये जो दोनों नेटवर्क मेरे कनेक्ट हुए हैं, ये मेरे क्या है, कैस्केड कनेक्शन है। ये मेरा कैसा कनेक्शन है, कैस्केड कनेक्शन है। और कैस्केड कनेक्शन में इन दोनों के ओवरऑल जो पैरामीटर होंगे, ए बी सी डी, ये दोनों के जो पैरामीटर होंगे वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कि आपने ए के पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, और बी के पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर, यानी कि ये पैरामीटर इंटू ये पैरामीटर इक्वल टू टोटल पैरामीटर ऑफ दिस कैस्केड कनेक्शन। तो यहां पे आप केवल ये एक एबीसीडी पैरामीटर को ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये इकलौता ऐसा कनेक्शन है जहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकलौता ऐसा इंटरकनेक्शन है जहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है। इसके अलावा चारों कॉम्बिनेशन में आपको एडिशन ही करना है, चारों में ऐड करने हैं। केवल इस वाले कैस्केड कनेक्शन में आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे सर इसमें मल्टीप्लाई। हाँ, सर इसमें ये है कि मतलब बी का जो इनपुट होगा वो एक आउटपुट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने समझी।
तो ए मतलब का जो आउटपुट होगा वो बी के लिए इनपुट होगा। सर जहाँ पे अभी आपने हाँ। आई कैस आई टू लिखा है कैस्केड कनेक्शन में, हाँ, वो आई टू डैश नहीं होना चाहिए? ये केवल समझाने के लिए लिख दिया कि दो अलग अलग है, इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, इसमें डैश करके लिख दिया, समझने के लिए केवल। बाकी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तब उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको सॉल्व करके भी, ठीक है? जब सॉल्व करके कराऊंगा तब आपको समझ में आएंगी चीजें। फिलहाल तो आप इसको कनेक्शन को समझो। इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रूफ कराता हूँ, ठीक है? इसका प्रूफ मैं आपको कराता हूँ। अब इसका प्रूफ आप समझिए। ठीक है, तो प्रूफ समझने के लिए हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। एन ऑफ ए, नेटवर्क से आपको क्लियर हो जाएगा प्रूफ से कि कैसे इसको करना है। ठीक है, ये आपका क्या बोलना चाहिए इसको, इंटरकनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ए और इसको मैंने बी नेटवर्क माना है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि इसकी जो वैल्यूज रखी हैं वो कुछ इस तरह से रखी हैं कि इसको मैं बोल रहा हूं V1A और इसको मैंने बोल दिया I1A। कोई दिक्कत है? बता देना, इंपॉर्टेंट है, देखो समझ लेना ध्यान से, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी कर पाओगे। चूंकि ये ए नेटवर्क का था, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, V1A और I1A। इधर की तरफ ये करंट क्या होती थी मेरी, I2, तो मैंने इसको लिख दिया I2A। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता था उसको मैंने लिख दिया V2A। ठीक है, बताइए, यही तो लेते थे हम। अगर मैं इतना नेटवर्क ले रहा हूं तो इसमें यही तो लेंगे हम। यस देख सर। के बताइए, क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। ठीक यस है, सर। तो अभी अब क्या होगा कि अब ये दूसरा नेटवर्क आ गया। इसके लिए मैं यहां पे क्या लेता था, V1, इसके लिए मैंने सफिक्स यूज किया V1B। और इसकी जो करंट मैंने ली वो ली V1B। तो देखिए, ए के लिए मैंने सफिक्स में ए यूज किया, बी के लिए बी यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, I2B, और ये हो जाएगा V2B। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे नेटवर्क को देखूं तो देखिए, मेरा आउटपुट टर्मिनल क्या है, ये वाला है, और ये मेरा इनपुट टर्मिनल है। यानी कि यहां से जो मुझे मिलना है वो एक्चुअल में मेरा V2 होगा, और ये जो करंट मेरी है ये मेरी I2 होगी। ठीक है, और इधर की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये मेरा V1 होगा पूरे सर्किट का, और ये I1 होगा। ठीक, अब हम यहां से कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं, पहले हम नेटवर्क ए के लिए, फोर नेटवर्क ए, नेटवर्क ए के लिए लिखते हैं क्या, कि भैया V1A और I1A। इसके लिए हम एबीसीडी पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ऑफ ए, ठीक है, इंटू V2A माइनस I2A। इसमें बताओ मुझे, एक नेटवर्क ए के लिए तो यही इक्वेशन लिखोगे ना, इस ए नेटवर्क के लिए यही इक्वेशन तो लिखेंगे हम, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से नेटवर्क बी के लिए लिख दो, फोर नेटवर्क बी।
इसके लिए क्या हो जाएगी, V1B I1B। बी नेटवर्क के लिए केवल मैं सफिक्स में बी यूज कर रहा हूं, इक्वेशन बिल्कुल सेम होंगी। और ABCD ऑफ बी पैरामीटर के लिए, ठीक है, बी नेटवर्क के लिए V2B माइनस I2B, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है दोनों दोनों इक्वेशन? इसके लिए मैंने ये लिख दिया और इसके लिए ये लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यहां तक? बताइए। नो सर। ठीक है। नाउ फॉर कंप्लीट सर्किट, इस पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, V1 I1 इक्वल्स टू ABCD इंटू V2 और माइनस I2। ये V2 है, ये बीच में लिख दिया गलती से, ठीक है, V2 एंड माइनस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहां तक ये पूरे सर्किट के लिए हो गया। तो पहले मैंने ए के लिए लिखा, बी के लिए लिखा, अब पूरे सर्किट के लिए लिख दी। ठीक है, अब पूरे सर्किट के लिए लिखने के बाद मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे रिलेशन क्या क्या है। ठीक है, तो देखो यहां से शुरू करते हैं। नाउ एक साइड से शुरू करो और सारे रिलेशन लिखने चले जाओ। ये I1 और ये I1A सेम होगी, दिस I1 और ये I1A सेम होगी कि नहीं होगी, सेम होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि I1 इक्वल्स टू I1A, ये V1 और ये V1A सेम होगा, यस। तो V1 इक्वल्स टू V1A। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाओ। अब ये I2A और ये I1B सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूं I2A इक्वल्स टू माइनस I1B। जहां डाउट लगे पूछ लेना। ठीक है, तो ये I2A इक्वल्स टू माइनस I1B, ये दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, V2A इक्वल्स टू V1B। ये रिलेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां से चलिए, I2 इक्वल्स टू I2B, ये I2 इस I2B के इक्वल होगा और ये V2 इस V2B के इक्वल होगा। तो V2 इक्वल्स टू V2B। ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। बताइए अगर क्लियर नहीं है तो किसी को कोई भी रिलेशन। बताइए फटाफट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यस सर। इस रिलेशन का यूज करते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, V1A इक्वल्स टू क्या है भैया, V1। I1A इक्वल्स टू क्या है, I1। तो क्या मैं इस V1 की जगह लिख सकता हूं V1 और इस I1A की जगह लिख सकता हूं I1? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां मैं अंदर लिख ले रहा हूं, इसके तो ज्यादा क्लियर रहेगा। AA BA CA DA। नाउ V2A, V2A किसके इक्वल है भैया, V2A इक्वल्स टू V1B, V1B। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं V1B और माइनस I2A, I2A इक्वल्स टू है माइनस I1B। तो मैं इसको लिख सकता हूं I1B। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। बताओ अगर इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो। यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब अब यहां से अगर आप देखो तो ये V1B इंटू I1B ये है इक्वेशन 2 में।
यानी कि मैं ये वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 कर देता हूं, 2 और 4। तो देखिए क्या आएगा, ये V1B और I1B की वैल्यू यहां है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन है V1 और I1 इक्वल AA BA CA DA। अब देखिए V1B I1B इसकी वैल्यू जो है ये इक्वेशन से मिल रही है। ये इक्वेशन की वैल्यू क्या है, ये वाली, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, AB BB CB एंड DB और इंटू V2B और माइनस I2B। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है, बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करो, इस V2B का इलाज करो। V2B इक्वल्स टू कितना है भैया, V2, और I2B इक्वल्स टू कितना है, I2। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि V1 I1 इक्वल्स टू AA BA CA DA इंटू AB BB CB एंड DB इंटू V2B की जगह क्या लिख सकते हैं, V2, और I2B की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस I2। कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करूं, तो देखिए इधर V1 I1 है, इधर V1 I1 है, इधर V2 I2 है, इधर V2 I2 है। इसका मतलब ये चीज भी तो सेम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सो नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 5। तो इक्वेशन 3 और 5 को अगर हम कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा ABCD इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, AABACADA इंटू ABBBCB एंड DB, ठीक है। या टोटल सर्किट के जो पैरामीटर होंगे ABCD वो कैसे मिलेंगे, ए सर्किट के निकाल दो, बी के निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, प्रूफ। अब मुझे ये बताइए कि इसमें किसी को क्या दिक्कत है, इस डेरिवेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, बताइए। नो सर। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन में डेरिवेशन हो गया पूरा। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, भले ही 2 पेज का लग रहा है, बट एक्चुअल में हमने कितनी लाइनें यूज की हैं, केवल 7 लाइनों में ये डेरिवेशन कंप्लीट किया है। तो सिंपल डेरिवेशन है, कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, ठीक। तो दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ या कैस्केड कनेक्शन ऑफ दो टू पोर्ट नेटवर्क्स। अगर 2 2 पोर्ट नेटवर्क हैं, बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, तो हम उसको इसको सॉल्व कर सकते हैं इस की हेल्प से, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप पूछेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई बड़ा नेटवर्क है और आप उसको 2 2 पोर्ट नेटवर्क में ब्रेक कर सकते हो छोटे छोटे, तो उनको सॉल्व करना इजी रहता है। आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और उनके पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पूरे नेटवर्क के पैरामीटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब इसके बाद आता है Z,
सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन तो नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि टाइम लगेगा यार उसमें भी। बताइए। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो, जितना आज कराया है, तो वो पूछ ले। कैस्केड कनेक्शन में या एबीसीडी पैरामीटर का जो हमने इंटरकनेक्शन निकाला था उसमें। कल हम करेंगे एक तो जेड पैरम वो सीरीज कनेक्शन करेंगे, पैरेलल, कल सारे इंटरकनेक्शन कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है। तो कल की क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा बाकी के इंटरकनेक्शन के लिए। ये नोट्स मैं अभी आपको भेज दे रहा हूँ। आप लोग जो भी मैं नोट्स भेज रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, उसके उसको एक बार जरूर रीड आउट कर लिया करो, और उसको कुछ ना करो, कम से कम भी नहीं तो पढ़ के अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लिया करो। ऐसा मत करना कि मैं यहाँ बताया जा रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट होगा। देखो, एक तो वैसी क्लास ऑनलाइन है, और अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये मत सोच के चलना कि यार हो सकता है कि एग्जाम ना हो। नहीं भी हुए ना तो आगे जिंदगी में नेटवर्क पे पढ़े बगैर नहीं बच पाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, नहीं तो किसी कंपटीशन में बैठने लायक नहीं रहोगे ये सब्जेक्ट छोड़ दिया तो। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आप इसको किसी भी एंगल से छोड़ तो सकते ही नहीं है। ठीक है, पास होने के लिए नहीं, आगे लाइफ लॉन्ग आपको इसकी रिक्वायरमेंट होनी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लास